सो हेलो बच्चों, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम लोग मैथ्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, ओके, ये इस चैप्टर का नाम है। पॉलिनोमियल्स भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद, ठीक है। बहुपद यानी कि जिसके कई पद होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हिंदी का जो मसाला लगता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो भाई बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के। या तो आपको वन वर्ड में दे दे, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे, या फिर आपको असर्शन रीजन में दे दे, या फिर आपको केस बेस्ड स्टडी में दे दे, या फिर एक नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 नंबर में आ गया तो कोई बात नहीं, आ गया तो कर लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और वो क्या है भाई, सबसे पहले कि पॉलिनोमियल कहते किसको है, ठीक है। उसके पहले दो चीज आपको जानना होगा। जैसे मान लेते हैं 3x+2 लिखा है, ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं भाई इसमें? इसमें 2 टर्म है, ये दोनों कहलाएगा टर्म, ठीक है। और जो भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर होगी, जो भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर होगी वो कहलाएगा डिग्री, ठीक है ना, वो कहलाएगा डिग्री, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि भैया ये पॉलिनोमियल है क्या, ये क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? तो भैया पॉलिनोमियल को सबसे इजी तरीके से हम लोग डिफाइन करें तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि ऐसा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन जिसके जिसके वेरिएबल के पावर, वेरिएबल के पावर या वेरिएबल का पावर, का कर लो ज्यादा अच्छा है, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, ठीक है। इसके वेरिएबल का पावर क्या हो भाई? होल नंबर हो। जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो, ठीक है। इसके वेरिएबल का पावर क्या हो भाई? होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये बचपन से भी मैंने प्रीवियस क्लास में भी या प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था कि होल नंबर क्या होता है बच्चों। होल नंबर वो नंबर है, ठीक है, जिसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर इंक्लूड हो, यानी 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये कहलाते हैं भैया हमारे क्या क्या कहलाएंगे? ये हमारे होल नंबर। तो भैया ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है इसमें कोफिशिएंट हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो और वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो बच्चों? होल नंबर हो। जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। तो ये और ये आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं या समझते हैं थोड़ा और डीपली, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। यार सही से मिटता नहीं, डस्टर देना पड़ेगा लग रहा है, पानी भी बहुत मारना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे देखते हैं 3x+2 2x² + 4, ओके।
ये सब मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और भी बना सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पूछूं कि ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है, तो ये हम कैसे बताएंगे भाई? देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? x, इसका पावर क्या है? 1, तो 1 क्या है भाई? होल नंबर है, तो ये पॉली है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई? ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो वेरिएबल का पावर क्या है भाई? 2, ये होल नंबर है, ठीक है, तो ये है। अब यहाँ देखो 3x, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, वेरी गुड, पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल का पावर ये क्या है? होल नंबर नहीं है, 3/4 होल नंबर नहीं है। 3/4 क्या है बच्चों? 3/4 फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर ये कट जाता है या फिर किसी कारणवश इधर उधर हो जाता और होल नंबर बन जाता तो ये पॉलिनोमियल हो जाता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये सारे क्या है भाई? पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मान लेते हैं, x के पावर 3/2 अपॉन x के पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? जल्दी 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 कमेंट मारो, ठीक है, कि भैया ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 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 ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। कैसे भाई? 3 माइनस 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम हो गया, 3 माइनस यस हो जाएगा 3 माइनस 1/2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या कहलाया भाई? ये क्या कहलाया? हमारा पॉलिनोमियल कहलाया, ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल हो गया, तो क्लियर हो गया। तो एक बात बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है, क्या रखना भाई? कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या कहलाएगा? वो पॉलिनोमियल कहलाएगा ही कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इतनी बातें याद हो गई? बहुत बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। डिग्री अभी मैंने बताया, डिग्री क्या होती है भाई? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है का हाईएस्ट पावर क्या होता है बच्चों? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है भाई? डिग्री, ठीक है। क्या डिग्री लिए हैं? तो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी आप वही बताएंगे, ठीक है, तो वही है, ठीक। तो भैया जैसे मान लेते हैं हमने क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक्सप्रेशन है। देखो ये एक्सप्रेशन है, इसके इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा, तो ये दोनों में फर्क है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? ये, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई? 2, इसकी डिग्री क्या होगी? 2। अभी ये मान लेते हैं हमने कर दिया 3x प्लस 2, ठीक है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई? 1, ठीक है, ये डिग्री क्या होगी इसकी? 1, ठीक है। अब मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 6x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6x टू द पावर 4। अब फटाफट बताओ कि इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4,
इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4, लेकिन ये इसकी डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6x⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या कंसीडर होगी 2, और इसकी डिग्री क्या होगी भाई 2। इसकी डिग्री क्या होगी 2, इसकी डिग्री क्या होगी 2। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, किसी भी चीज के कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हमेशा उसको स्टैंडर्ड या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको लगता है जैसे कि मैंने वो 3x⁴/2 अपॉन x⁴1/2 कुछ ऐसे ही लिखा था, तो इसको सिंप्लीफाई अगर ये हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर आप सिर्फ ऐसे देखेंगे तो यहाँ 3/2 है, अगर 3/2 है तो वही नहीं होगा ये पॉलिनोमियल। लेकिन अगर जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक झलक में लगेगा कि इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है 4 होगी, मैक्सिमम पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 होनी चाहिए, लेकिन इसकी डिग्री 4 नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर हो गया भाई, पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वही चीज़ है जो भी पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, देखते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो भैया पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। पहला नंबर्स या नंबर ऑफ टर्म्स के, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कर लो, और दूसरा डिग्री के बेसिक पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब मैंने बता दिया था कि कितने टर्म्स है। जैसे मोनोमियल, जैसे मान लो 3x+1 लिखा है तो इसमें 2 टर्म हो गए, एक ये। ठीक है, तो पहला आता है मोनोमियल। ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये बचपन की चीजें हैं, लेकिन मैं मान के चलाऊं को कुछ भी नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मोनोमियल जिसकी कितने टर्म्स हो भाई, 1 टर्म हो। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स, ठीक है, जो भी है, इसमें क्या होगी भाई, इसमें आपके 2 टर्म्स होंगे। उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स होंगे भाई, इसमें आपके 3 टर्म होंगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते और भी टर्म्स पढ़ते चले जाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, ये आपके वैसे भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, डिग्री। डिग्री में क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब जैसे कि ये, ठीक है, इसमें डिग्री क्या है भाई, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है भाई, 1 है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी भाई, 1 होगी। ठीक है, और दूसरा है क्वाड्रेटिक, यही आपके आता है, एक लेना भाई, क्वाड्रेटिक, यही आपके सिलेबस में है और यही हम लोग को पढ़ना भी है डिटेल में। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नहीं कह लो या पॉलिनोमियल कह लो, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई, मैक्सिमम 2। मैक्सिमम क्या, यही डिग्री होगी। मैक्सिमम क्या होता है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जैसे 3x², बस ऐसे भी लिखाया, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसकी डिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूबिक आता है, उसके बाद क्यूबिक आता है, इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, वैसे ही आगे चल के आप जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक भी है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री लाइट गई। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी भाई, 4 होगी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर क्या, ठीक है, मोनोमियल्स क्या है भाई, वो भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल वो भी पॉलिनोमियल, बहुपद भले लिखा है, बहु मतलब बहु ढेर सारे पद, तो ये सारे ही मिला के क्या बन जाते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर, ठीक है, लीनियर भी क्या है, पॉलिनोमियल है। लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्यूबिक वो भी पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक वो भी पॉलिनोमियल। मोनोमियल्स भी क्या है भाई, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, सब ये सब क्या है भाई,
पॉलिनोमियल के प्रकार हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल के प्रकार हैं। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ था भाई, बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है, 1-2 साल पहले कह लो, या फिर आया था भाई, किसी न किसी साल आया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो किस साल आया था, लेकिन वो आया था, ठीक है, डिग्री में ही है वो क्वेश्चन, देखता हूं मैं, ठीक है। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या पॉली बोल लो, ठीक है, आजकल शॉर्टकट में फैशन चल गया, हम आलसी होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजों को छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले पी प्लीज कैसे लिखा जाता था, प्लीज ऐसे लिखा जाता था, PLEASE, अब कैसे प्लीज लिखा था, प्लीज, ठीक है। पहले LOL, लॉर्ड ऑफ लव्स, ठीक है, अब LOL, कुछ लोग कहते हैं लॉर्ड ऑफ लव, पता नहीं भाई क्या है LOL, ठीक है। तो भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है कि डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक। तो अगर 5 ऐसे लिख रहे हैं तो 5x टू द पावर 0, ठीक है। मैंने क्या बोला था, डिग्री निकालने के लिए वेरिएबल का पावर होना चाहिए, अगर ये 5 स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डिग्री 2 हो गई, ठीक है, हमें वेरिएबल की डिग्री देखना है, ठीक है। तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ क्या है भाई, 0 है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ये याद रखिएगा, जिनकी डिग्री क्या होगी बच्चों, 0 होगी, जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक दूसरा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, कंठस्थ कर लेना। दूसरा क्या है भाई, दूसरा एक क्वेश्चन आया था, ये भी आया था, ठीक है, जीरो पॉली क्या होता है भाई, जीरो पॉली, 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 जीरो पॉली क्या होता है भाई, तो भाई जीरो पॉली क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल या जीरो पॉली, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल या जीरो पॉली क्या है, जीरो पॉली या जीरो पॉलिनोमियल क्या है भाई, चौक गिर गया, वेरी गुड, ठीक। तो जीरो पॉली क्या है, 0 है, 0 है, जीरो पॉली क्या है, 0 है। क्वेश्चन ये नहीं आया था कि जीरो पॉली क्या है, 0 है, सबको पता है जीरो पॉलिनोमियल 0 होगा। इसमें पूछा था कि जीरो पॉली की डिग्री क्या होगी, देखो बड़ा ही कनेक्टेड क्वेश्चन है, कांस्टेंट पॉली डिग्री 0, जीरो पॉली 0, इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो पॉली की डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब 0 है भाई, 0 के साथ x टू द पावर 0, डिग्री 0 होगी, नहीं इसकी डिग्री 0 नहीं होगी, इसकी डिग्री ये भी हो सकती है, भी तो है, 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, वेरिएबल की पावर देना है ना, बहुत बढ़िया, ये भी हो सकती है भाई। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, नॉट डिफाइन होगी, यानी कि जीरो पॉली की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगी, जीरो पॉली की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वेरी गुड, कांस्टेंट पॉली की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ओके, कांस्टेंट पॉली की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो ये था बेसिक, ठीक है, बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे, 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी देख लेंगे, फिर एग्जाम्पलर देख लेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेंगे, और कुछ एक लेवल 2 लेवल के ऊपर के क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इस पॉलिनोमियल में। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वेयर दैट भी आ गई, वेरी गुड, ऐसी भी ऑन हो गया, गुड, ठीक है। तो भैया जीरो पॉलिनोमियल को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो पॉलिनोमियल को रिकैप करने का क्या मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री होल नंबर हो, वेरिएबल की डिग्री होल नंबर हो, यानी कि अगर इमेजिनरी नंबर होता है
रूट में होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, ठीक है, तो ये सारी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल को दो तरह का डिवाइड किया गया, पहला किसके टर्म में भाई, टर्म्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग में ही आपकी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वही आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया कांस्टेंट पॉली क्या होता है। कांस्टेंट पॉली वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 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 क्या होती है, जीरो होती है, और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो होती है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन करे वो कीजिए, लेकिन इस पे भाई सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।